आप सुन रहे हैं एएनसी सिने ओरिजिनल्स ऑडियो स्टोरी, हिंदी साहित्य की रहस्य रोमांच की कहानियों से बनी हमारी सीरीज क्लासिक स्टोरी। निर्माता राजश्री राय, सूत्रधार दीपक दत्त शर्मा, साउंड डिजाइन कला स्टूडियो। शुरू हो रहा है एएनसी सिने ओरिजिनल ऑडियो स्टोरी प्रेजेंट्स क्लासिक स्टोरी। आज की कहानी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। प्रेमचंद को हिंदी साहित्य का पितामह माना जाता है। उनकी कहानियों की भाषा बेहद सरल और पात्र सामाजिक ताने बाने में रचे बसे लगते हैं। अपनी कहानियों के जरिए उन्होंने सामाजिक बुराइयों पर जमकर चोट की। प्रेमचंद की उर्दू और हिंदी भाषा पर अच्छी पकड़ थी। उन्होंने अपने जीवन काल में 300 से अधिक कहानियों और 20 से अधिक उपन्यास लिखे। प्रेमचंद के उपन्यासों पर फिल्में भी बनी, जिनमें गोदान, गबन, सेवा सदन जैसी फिल्मों के साथ साथ शतरंज के खिलाड़ी फिल्म भी बनी, जिसका निर्देशन सत्यजीत रे ने किया था। प्रेमचंद की ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों में से एक कहानी आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जिसका नाम है कफन। झोपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए हैं और अंदर बेटे की जवान बीवी बुधिया प्रसव वेदना में पछाड़ खा रही थी। रह रहकर उसके मुंह से ऐसी दिल दहला देने वाली आवाज निकल रही थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। झाड़ों की सर्द रात थी। प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई थी। सारा गांव अंधकार में लय हो गया था। घीसू ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं। सारा दिन दौड़ते हो गया, जा देख तो आ। माधव चिढ़कर बोला, अरे मरना ही है तो जल्दी क्यों नहीं मर जाती? देख कर क्या करूं? तू बड़ा बेदर्द है बे। साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा, उसी के साथ इतनी बेवफाई। मुझको तो उसका तड़पना नहीं देखा जाता, हाथ पांव पटकना देख नहीं सकता। चमारों का कुनबा था और दोनों सारे गांव में बदनाम। घीसू एक दिन का काम करता तो 3 दिन आराम करता। माधव इतना कामचोर था कि आधा घंटे काम करता तो घंटा भर चिलम पीता था। इसलिए उन्हें कहीं भी मजदूरी नहीं मिलती थी। घर में मुट्ठी भर अनाज मौजूद हो तो उनके लिए काम करने की कसम थी। जब 2-4 फाके हो जाते तो घीसू पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ लाता और माधव बाजार में बेच लाता। और जब तक वह पैसे रहते, दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते। गांव में काम की कोई कमी न थी। किसानों का गांव था। मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे, मगर इन दोनों को तो उसी वक्त बुलाते जब 2 आदमियों में से एक का काम पाकर भी संतोष कर लेने के सिवा कोई चारा ना होता। अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल जरूरत ना होती। यह तो भाई इनकी प्रकृति थी। विचित्र जीवन था इनका। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तन के सिवाय कोई संपत्ति नहीं थी। फटे चीथड़ों से अपनी नग्नता को ढांके हुए बस जिए जाते थे। संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे हुए, गालियां भी खाते, मार भी खाते, मगर कोई गम नहीं। दीन इतने कि वसूली की बिल्कुल आशा न रहने पर भी लोग इन्हें कुछ न कुछ कर्ज दे ही देते। मटर आलू की फसल में दूसरों के खेतों से मटर या आलू उखाड़ लाते और भून भुनाकर खा लेते।
या 10-5 ऊख उखाड़ लाते और रात भर चूसते। घीसू ने इसी आकाशवृत्ति से 60 साल की उम्र काट दी और माधव भी सपूत थे। बेटे की तरह बाप ही के पदचिन्हों पर चला जा रहा था, बल्कि उसका नाम तो और भी उजागर कर देता था। इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठकर आलू भून रहे थे, जो कि किसी के खेत से खोद लाए थे। घीसू की स्त्री को बहुत दिन हुए देहांत हो चुका था और माधव का ब्याह बस पिछले साल ही हुआ था। जब से ये औरत आई थी, उसने इस खानदान में व्यवस्था की नींव डाली थी और इन दो बेगैरतों का दोजक भरती रहती थी। जब से वह आई, तब से यह दोनों आराम तलब हो गए थे, कुछ अकड़ने भी लगे थे। कोई कार्य करने को बुलाता तो निर्ब्याज भाव से दुगनी मजदूरी मांगते, और औरत जब प्रसव वेदना से मर रही थी, यह दोनों शायद यही इंतजार कर रहे थे कि मर जाए तो आराम मिले। घीसू ने आलू निकालकर छीलते हुए कहा, अरे जाकर देख तो क्या दशा है उसकी। चुड़ैल का फिसाद होगा और क्या। यहां तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है। माधव को भय था कि वह कोठरी में गया तो घीसू आलूओं का एक बड़ा भाग ही साफ ना कर दे। बोला, अरे भाई मुझे तो वहां जाते डर लगता है। डर किस बात का, मैं हूं तो यहां, तो तुम ही जाकर देख लो ना। मेरी औरत जब मर रही थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला तक नहीं, और फिर मुझसे लजाएगी भी तो। जिसका कभी मुंह नहीं देखा, आज उसका उधड़ा हुआ बदन देखूं। उस बेचारी को तन की सुध भी तो ना होगी। मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पांव भी नहीं पटक पाएगी। अरे मैं तो सोचता हूं कि बाल बच्चा हुआ तो क्या होगा। सौंठ, गुड़, तेल कुछ भी तो नहीं है इस घर में। अरे सब कुछ आ जाएगा, भगवान दे तो। जो लोग अभी 1 पैसा नहीं दे रहे, वे ही कल बुला बुला कर रुपया देंगे। मेरे 9 लड़के थे, घर में कुछ भी ना था, मगर भगवान ने किसी ना किसी तरह बेड़ा पार ही लगाया। जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी, और किसानों के मुकाबले में वे लोग जो किसानों की दुर्बलताओं से लाभ उठाना जानते थे, कहीं ज्यादा संपन्न थे। वहां इस तरह की मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई अचरज की बात नहीं थी। हम तो कहेंगे घीसू किसानों से कहीं ज्यादा विचारवान था, और किसानों के विचार शून्य समूह में शामिल होने के बदले बैठक बाजों की कुत्सुक मंडली में ज्यादा शिक्षा मिलती थी। हां, उसमें यह शक्ति न थी कि बैठकों के नियम और नीति का पालन करता। इसलिए जहां उसकी मंडली के और लोग गांव के सरगना और मुखिया बने हुए थे, उस पर सारा गांव उंगली उठाता था। फिर भी उसे यह तस्कीन तो थी ही कि अगर वह फटे हाल है तो कम से कम उसे किसानों की तरह जान तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती, और उसकी सरलता और निरीहता से दूसरे लोग बेजा फायदा तो नहीं उठाते। दोनों आलू निकाल निकाल कर जलते जलते खाने लगे। कल से कुछ नहीं खाया था। इतना सब्र न था कि ठंडा हो जाने के बाद खाएं। कई बार दोनों की जुबानें जल गई। छिल जाने पर आलू का बाहरी हिस्सा बहुत ज्यादा गर्म न मालूम होता, लेकिन दांतों के तले पड़ते ही अंदर का हिस्सा जबान, हलक और तालू को जला देता था। और उस अंगारे को मुंह में रखने से ज्यादा खैरियत इस बात की थी कि बस अंदर पहुंच जाए। वहां उसे ठंडा करने के लिए काफी सामान है, इसलिए दोनों जल्दी जल्दी निकल जाते। हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों से आंसू निकल जाते थे। घीसू को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई, जिसमें 20 साल पहले वह गया था। उस दावत में उसे जो तृप्ति मिली थी, वह उसके जीवन में एक याद करने लायक बात थी, और आज भी उसकी याद ताजा थी। बोला, वह भोज नहीं भूलता। तब से फिर उस तरह का खाना भरपेट कभी नहीं मिला। लड़की वालों ने सबको भरपेट पूरियां खिलाई थी। सबको, छोटे बड़े सबने पूरियां खाई, और वो भी असली घी की।
चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रसेदार तरकारी, दही, चटनी, मिठाई। अब क्या बताऊं कि उस भोज में क्या स्वाद था। कोई रोक टोक नहीं थी। जो चीज चाहे मांगो, जितना चाहे खाओ, खाए जाओ। और लोगों ने ऐसा खाया कि किसी ने पानी तक नहीं पिया। मगर परोसने वाले पत्तल में गर्म गर्म गोल गोल सुवासित कचौड़ियां डाल देते। मना करते हैं कि नहीं चाहिए, पत्तल पर हाथ को रोके हुए, मगर ना, वो तो बस दिए जाते हैं। और जब सबने मुंह धो लिया तो भाई पान इलायची भी मिली, मगर मुझे पान लेने की कहां सुध थी। खड़ा ना हुआ जाता था। झटपट जाकर अपने कंबल में लेट गया। ऐसा दिल दरियाव था वो ठाकुर। माधव ने इन पदार्थों का मन ही मन मजा लेते हुए कहा, अरे अब हमें कौन ऐसा भोजन खिलाता, अब कौन खिलाएगा। वह जमाना दूसरा था। अब तो सबको किफायत सूझती है। शादी ब्याह में खर्च मत करो, क्रियाकर्म में खर्च मत करो। अरे पूछो तो इनसे, गरीबों का माल है, बटोर बटोर कर कहां रखोगे। बटोरने में तो कमी नहीं, हाँ खर्च करने में किफायत सूझती है। अरे तुमने तो 20 पूरियां खाई होंगी, 20 से ज्यादा खाई थी। मैं तो 50 खा जाता। 50 से कम मैंने ना खाई होगी। अच्छा पट्टा था। तू तो मेरा आधा भी नहीं है। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वहीं अलाव के सामने अपनी धोतियां ओढ़कर पांव पेट में डाले सो गए, जैसे दोनों बड़े बड़े अजगर केंडुलियां मारे पड़े हों और बुधिया अभी तक कराह रही थी। सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी स्त्री ठंडी हो गई थी। उसके मुंह पर मक्खियां भिनभिना रही थी। पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थी। सारी देह धूल से लथपथ हो रही थी। उसके पेट में बच्चा मर गया था। माधव भागा हुआ घीसू के पास आया। फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय करने लगे, छाती पीटने लगे। पड़ोस वालों ने जब यह रोना सुना तो वह दौड़े हुए आए और पुरानी मर्यादा के अनुसार इन अभागों को समझाने लगे। मगर ज्यादा रोने पिटने का अवसर न था। कफन की और लकड़ी की फिक्र करनी थी। घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले में मांस। बाप बेटे रोते रोते गांव के जमींदार के पास गए। वह इन दोनों की सूरत से भी नफरत करते थे। कई बार इन्हें अपने हाथों से पीट चुके थे। चोरी करने के लिए, वादा करके काम पर ना आने के लिए। पूछा, क्या है बे घिसुआ, रोता क्यों है? अब तो तू कहीं दिखाई भी नहीं पड़ता। मालूम होता है इस गांव में रहना नहीं चाहता। घीसू ने जमीन पर सिर रखकर आंखों में आंसू भरे हुए कहा, सरकार बड़ी विपत्ति में हूं। माधव की घरवाली रात को गुजर गई। रात भर तड़पती रही सरकार। हम दोनों उसके सिरहाने बैठे हुए थे। दवा दारू जो हो सका सब कुछ किया। बेचारी मुदा हमें दगा दे गई हुजूर। अब कोई रोटी देने वाला भी नहीं रहा मालिक। तबाह हो गए, घर उजड़ गया। आपका गुलाम हूं। अब आपके सिवा कौन उसकी मिट्टी पार लगाएगा? हमारे हाथ में तो जो कुछ था वो सब तो दवा दारू में ही उठ गया। सरकार की ही दवा होगी तो उस बेचारे की मिट्टी उठेगी। आपके सिवा किसके द्वार पर जाऊं? जमींदार साहब दयालु थे, मगर घीसू पर दया करना काले कंबल पर रंग चढ़ाने के बराबर था। उनके जी में तो आया कह दें, चल दूर हो जाए यहां से। यूं तो बुलाने पर भी नहीं आता। आज जब गरज पड़ी तो आकर खुशामद कर रहा है। हरामखोर कहीं का बदमाश। लेकिन यह क्रोध या दंड का अवसर न था। जी में कुड़ते हुए उन्होंने 2 रुपए निकालकर फेंक दिए, मगर सांत्वना का एक भी शब्द उनके मुंह से ना निकला। उसकी तरफ ताका तक नहीं, जैसे बस सिर का बोझ उतारा हो।
जब जमींदार ने 2 रुपए दिए तो गांव के बनिए महाजनों को इनकार का साहस कैसे होता। घीसू जमींदार के नाम पर ढिंडोरा भी पीटना जानता था। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने। 1 घंटे में घीसू के पास 5 रुपए की अच्छी रकम जमा हो गई। कहीं से अनाज मिल गया, कहीं से लकड़ी, और दोपहर को घीसू और माधव बाजार से कफन लाने चले गए। इधर लोग बांस वांस काटने लगे। गांव की नरम दिल स्त्रियां आ आकर लाश देखती थी और उसकी बेकसी पर 2 बूंद आंसू गिराकर चली जाती थी। बाजार में पहुंचकर घीसू बोला, लकड़ी तो उसे जलाने भर को मिल गई है, क्यों माधव? माधव बोला, हाँ हाँ, लकड़ियां तो बहुत है, अब बस कफन चाहिए। तो चलो कोई हल्का सा कफन ले लें। हाँ हाँ, तो क्या, लाश उठाते उठाते रात हो जाएगी, रात को कफन कौन देखता है। कैसा बुरा रिवाज है कि जीते जी तो तन ढकने को चीथड़ा भी ना मिले और उसे मरने पर नया कफन दिलाया जाए। और कफन तो लाश के साथ ही जल जाता है, और क्या रखा रहता है क्या कफन? यही 5 रुपए पहले मिलते तो दवा दारू कर लेते। दोनों एक दूसरे की मन की बात ताड़ रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमने लगे। कभी इस बजाज की दुकान पर चले गए, कभी उसकी दुकान पर। तरह तरह के कपड़े, रेशमी और सूती सब देखे, मगर कुछ जचा नहीं। यहां तक कि शाम हो गई। तब दोनों न जाने कैसी देवी प्रेरणा से एक मधुशाला के सामने खुद ब खुद पहुंच गए और जैसे किसी पूर्व निश्चित व्यवस्था से अंदर चले गए। वहां जरा देर तक दोनों असमंजस में खड़े रहे। फिर घीसू ने गद्दी के सामने जाकर कहा, अरे साहू जी, एक बोतल हमें भी देना। उसके बाद चखना आया, तली हुई मछली आई और दोनों बरामदे में बैठकर शांतिपूर्वक पीने लगे। कई कुज्जियां ताबड़तोड़ पीने के बाद दोनों सुरूर में आ गए। घीसू बोला, कफन लगाने से क्या मिलता, आखिर जल ही तो जाता, कुछ बहू के साथ तो ना जाता। माधव आसमान की तरफ देखकर बोला, मानो देवताओं को अपनी निष्पापता का साक्षी बना रहा हो। दुनिया का दस्तूर है, नहीं लोग बामणों को हजारों रुपए क्यों देते हैं? अरे कौन देखता है पर लोक में मिलता है या नहीं। बड़े आदमियों के पास धन है फूके, हमारे पास क्या है फूकने को। लेकिन लोगों को क्या जवाब दोगे? लोग पूछेंगे नहीं कफन कहाँ है। घीसू हंसा, अबे कह देंगे कि रुपए कमर से खिसक गए, बहुत ढूंढा मिले नहीं। लोगों को विश्वास ना आएगा, लेकिन फिर भी वही रुपए भी देंगे। माधव भी हंसा इस अनपेक्षित सौभाग्य पर। बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी तो खूब खिला पिला कर। आधी बोतल से ज्यादा उड़ गई। घीसू ने 2 सेर पूड़ियां मंगाई, चटनी, अचार, कलेजियां। शराब खाने के सामने ही दुकान थी। माधव लपक कर 2 पत्तलों में सारे सामान ले आया। पूरा 1.5 रुपया खर्च हो गया। सिर्फ थोड़े से पैसे बचे थे। दोनों इस वक्त इस शान में बैठे पूड़ियां खा रहे थे जैसे जंगल में कोई शेर शिकार उड़ा रहा हो। ना जवाबदेही का खौफ था, ना बदनामी की फिक्र। इन सब भावनाओं को उन्होंने बहुत पहले ही जीत लिया था। घीसू बहुत ही दार्शनिक भाव से बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुण्य ना मिलेगा? माधव ने श्रद्धा से सिर झुकाकर तस्दीक की, जरूर से जरूर होगा। भगवान तुम अंतर्यामी हो, उसे बैकुंठ ले जाना। हम दोनों हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला वह कभी उम्र भर ना मिला था। एक क्षण के बाद माधव के मन में एक शंका जागी। बोला, क्यों दादा, हम लोग भी क्या एक ना एक दिन वहीं जाएंगे? घीसू ने इस भोले भाले सवाल का कुछ उत्तर नहीं दिया। वह परलोक की बातें सोचकर इस आनंद में बाधा नहीं डालना चाहता था। अरे दादा, जो वहां लोग हमसे पूछेंगे कि तुमने हमें कफन क्यों नहीं दिया, तब हम क्या कहेंगे? कहेंगे तुम्हारा सर। पूछेगी तो जरूर। तू कैसे जानता है कि उसे कफन ना मिलेगा? तू मुझे क्या गधा समझता है? 60 साल क्या दुनिया में घास खोदता रहा,
उसे कफन मिलेगा और बहुत ही अच्छा भी मिलेगा। माधव को विश्वास ना आया और बोला, लेकिन देगा कौन? रुपए तो तुमने चट कर दिए। वह तो मुझसे पूछेगी, उसकी मांग तो मैंने सिंदूर से भरी थी। अरे कौन देगा, बताते क्यों नहीं? अरे वही लोग देंगे जिन्होंने सबको दिया है। हाँ, अब के रुपए हमारे हाथ ना आएंगे बस। ज्यों ज्यों अंधेरा बढ़ता रहा और सितारों की चमक तेज होती थी, मधुशाला की रौनक भी बढ़ती जाती थी। कोई गाता था, कोई ढींग मारता था, कोई अपने संगी के गले लिपट जाता था, कोई अपने दोस्त के मुंह में कुल्हड़ लगाए देता था। वहां के वातावरण में सुरूर था, हवा में नशा। कितने तो यहां आकर एक चुल्लू में ही मस्त हो जाते थे। शराब से ज्यादा यहां की हवा उन्हें नशा देती थी। जीवन की बाधाएं यहां खींच लाती थी और कुछ देर के लिए यह भूल जाते थे कि वे जीते हैं या मरते हैं, या न जीते हैं न मरते हैं। और यह दोनों बाप बेटे अब भी मजे लेकर चुस्कियां ले रहे थे। सबकी निगाहें इन्हीं की ओर जमी हुई थी। दोनों कितने भाग्य के बली हैं। पूरी बोतल बीच में है। भर पेट खाकर माधव ने बची हुई पूड़ियों का पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दिया, जो खड़ा इनकी ओर भूखी आंखों से देख रहा था। और देने के गौरव, आनंद और उल्लास का अपने जीवन में पहली बार उसने अनुभव किया। घीसू ने कहा, ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई है वह तो मर गई, मगर तेरा आशीर्वाद उसे जरूर लगेगा। रोए रोए से आशीर्वाद दो, बड़ी गाड़ी कमाई के पैसे हैं। माधव ने फिर आसमान की तरफ देखकर कहा, वह बैकुंठ जाएगी दादा, बैकुंठ की रानी बनेगी। घीसू खड़ा हो गया और जैसे उल्लास की लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा, बैकुंठ में जाएगी, किसी को नहीं सताएगी, किसी को दबाया नहीं। मरते मरते हमारी जिंदगी के सबसे बड़ी लालसा भी पूरी कर गई। वह ना बैकुंठ में जाएगी तो क्या मोटे मोटे लोग जाएंगे जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं और अपने पाप को धोने के लिए गंगा नहाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। श्रद्धालुता का यह रंग तुरंत ही बदल गया। अस्थिरता नशे की खासियत है। दुख और निराशा का दौरा पड़ा। माधव बोला, मगर दादा, बेचारी ने जिंदगी में बहुत दुख भोगा, कितना दुख झेल कर मरी। वह आंखों पर हाथ रख कर रोने लगा, चीखें मार मार कर रोने लगा। घीसू ने समझाया, अरे क्यों रोता है बेटा, खुश हो कि माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई। वही तो भाग्यवान थी जो इतनी जल्दी मोह माया के बंधन तोड़ दिए। और दोनों खड़े होकर गाने लगे, ठगनी क्यों नैना झलकावे ठगनी। पियक्कड़ों की आंखें इन्हीं की ओर लगी हुई थी और यह दोनों अपने दिल में मस्त गाए जाते थे। फिर दोनों नाचने लगे, उछले, कूदे, गिरे, मटके, भाव भी बताए, अभिनव भी किए और आखिर नशे में मदमस्त होकर वहीं गिर पड़े। आप सुन रहे थे ENC सिने ओरिजिनल्स प्रेजेंट्स क्लासिक स्टोरी। आज की कहानी थी कफन। ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल ENC सिने ओरिजिनल्स। नई कहानियों को सुनने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।